हेलो दोस्तों, जय सिया राम। जय सिया राम। तो दोस्तों, अयोध्या जी का मंदिर बन के तैयार हो गया और सब लोग अयोध्या जी जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं तो नहीं जा पाऊँगी। लेकिन दोस्तों, अयोध्या का मंदिर जो है मस्जिद तोड़ के बना है। तो मैं जितने मुसलमान भाइयों हैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, ऊपर वाला एक ही है। तो कोई बुरा न माने, जहाँ पे जो लिखा होता है वही होता है। तो ऊपर वाले का यही मंजूर था कि वहाँ मंदिर बना। तो मंदिर अम्मा जिद, आपने समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। माँ दिल अम्मा जिद, ये नाम तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो दोनों धर्म एक ही है और सब लोग जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कुछ लोग हैं कि बहुत उछल रहे हैं, बहुत उछल रहे हैं। और एक जोगी जी को वो एक पंजाब का बुढ़ा है गाली दिया, आस्था माँ को गाली दिया कि गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है, और कोई चोर होता है तो वो धर्मात्मा नहीं बन जाता है। तो उसने जोगी जी को भी गाली दिया है, जोगी को गाली दिया है। मोदी तो अपने स्टाइल में रहते हैं, लेकिन जोगी जी तो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। जोगी जी, सीमा तो लटका ही दिया है आपका ये, लेकिन लोग गालियाँ भी देते हैं। अब मैं खुद बोलती हूँ आप अच्छे नहीं हो। अब गोरे को कैसे संभालते हो वो भगवान ही जाने। क्या मालूम गलत करते हो कि सही करते हो, ऊपर वाला ही फैसला करेगा। क्योंकि आप गलत करते हो, सही नहीं करते हो। आपका एजेंसियाँ अगर सीमा हैदर का केस देख रही थी तो अभी तक क्यों नहीं कुछ उसका रास्ता निकला? क्यों नहीं रास्ता निकला? क्या आप चाहते हो कि सीमा हैदर रहे और इंडिया में बवाल हो, इंडिया में बम गिरे? और यहाँ के जो जनता है वो चाहती है कि इंडिया में बम गिरे, क्योंकि सब सीमा को सपोर्ट में है। आपका एजेंसियाँ कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। सब पैसा खा के एटीएम बैठ गई, ये अपना CIB बैठ गए, और आप लोग भी उसका फ़ायदा उठा रहे हो। अब बोले हैं ना दोनों एजेंसियाँ देख रही है, तो कहाँ गई एजेंसियाँ? वो टूटे हुई मोबाइल का टुकड़ा लेके कहाँ घूम रही है एजेंसियाँ आपकी? टूटे हुए मोबाइल को लेके कहाँ घूम रही है? वो जो आधार कार्ड नकली बरामद हुआ है, जो पासपोर्ट के आई है, वो सबूत क्या काफ़ी नहीं? उसको जेल में क्यों नहीं डाला? मैं नहीं बोलूँगी कि आप उसको फांसी दो, जेल में क्यों नहीं डाला? आपने उसको लेडीज़ पुलिस से मरवाया क्यों नहीं कि वो सच कबूल है? वो बोलती है मैंने 3 साल से धर्म अपनाया, हिंदू धर्म। तो उसका वकील वही बोलता है 3 साल से करवा चौथ पर व्रत रखी। वो बोलती है कि मेरे को 3 साल से मेरा पति छोड़ दिया। वकील वही बोलता है, वकील उसको जलील करता है
हैदर को जलील करता है कि ये रिक्शा चलाने वाला क्या 4 बच्चे को संभालेगा। तो दोस्तों, जोगी जी 8 साल का 9 साल का बच्चा है तो क्या एपी संभालता था, एपी सिंह संभालता था? वो तो बोलती थी पाकिस्तान में कोई रहने नहीं देता है, कोई निकलने नहीं देता है। अगर पाकिस्तान में कोई निकलने नहीं देता है तो इतनी होशियार औरत घर बेच के, एक बार नेपाल आके मज़े मार के, और दूसरे बार पूरा उसका घर बार बेच के, सोना चांदी बेच के दुबई से नेपाल के रास्ते से आ गई। इतना लंबा सफ़र कैसे आप लोग बोलते हो कि वहाँ सज़ा होती है, वहाँ ये होता है? मैं तो नहीं मानूंगी कि हमारे इंडिया की महिलाएं ऐसा कर सकती हैं, लेकिन उसने कर दिखाया है। फिर भी आप लोग उसी के सपोर्ट देते हो। एक महिला मर जाएगी तो उससे पूरा इंडिया ये नहीं होगा, लेकिन एक बम गिरेगा तो करोड़ों लोग, हजारों लोग मरेंगे। आप लोग यही चाहते हो। वो बारिश नहीं होता है तो आप लोग पूजा करते हो, बारिश हो बारिश हो बारिश हो, लेकिन जब बारिश होता है ना तो लोग बोलते हैं बारिश बंद हो जा, बारिश बंद हो जा, बहुत हो गया पानी। तो यही कहानी इंडिया पाकिस्तान का है। जिस दिन पाकिस्तान कि जितना तुम लोग जलील करते हो ना, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिस दिन वो 20-25 अक्टूबर है, उसका तो छोड़ो। वो भी जैसे जोगी देखते हैं ना, चुप बैठे हैं, उनको मज़ा आता है, वैसे वहाँ का सरकार भी देखती है, उसको भी मज़ा आता है। लेकिन जिस दिन जब पानी बरसना चालू होगा ना, उस दिन तुम लोग रोओगे, उस दिन देखना। तो मेरे नाना जी थे, अयोध्या में जाते थे, 2 महीना 3 महीना रहते थे। उनके पंडित थे, उनके वो जो दक्षिणा देते हैं तो उनके साथ रहते थे। और आज हमारे नाना जी होते तो शायद हमारा सपोर्ट करते। वो तो अब दुनिया में नहीं है। उन्होंने भिक्षा लिया था अयोध्या बाबा से, एक बाबा हैं, उनसे भिक्षा लिया था। वो ही जानते होंगे उनके गुरु का नाम क्या है। मेरे नाना का गुरु मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जो अगर वो जिंदा होते तो हम उनको ज़रूर बुलाते कि कोई न कोई आओ। बहुत बड़ा धार्मिक थे। 80 साल की उम्र हो गया था, लेकिन कभी कांच के गिलास में चाय नहीं पी। तो पुजारी बहुत थे, बहुत बड़ा पुजारी भक्त थे। और 80 साल के हो के वो चलते फिरते मरे, ऐसा नहीं कि बिस्तर पे मरे। लोग बोलते हैं कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं वो लोग तकलीफ़ उठा के मरते हैं। तो दोस्तों, मैं इतना पूजा पाठ तो नहीं करती हूँ, और लेकिन मैं मानती ज़रूर हूँ, क्योंकि मानने का मतलब एक दिल है। हम कहाँ जाएं बुढ़ापे में, हम अपना दुख किसको सुनाना? हमारा 65 साल की उम्र है, हम अपना दुख किसको सुनाएं? सरकार को, वो जोगी जैसे आदमी को? मैं तो बोलती हूँ अभी वो हार जाए तो अच्छा है। तो जोगी किसी काम का नहीं है। उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि सीमा के मामले में, अंजू के मामले में एजेंसियां देख रही है, लेकिन फिर भी उसने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया। तो मैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन दोस्तों, ये जो बहुत धूमधाम से लोग त्यौहार मनाएंगे, त्यौहार मतलब मनाएंगे, क्या क्या होगा, वो लोग जो जाएंगे वो उनको अच्छा लगेगा, वो देखेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा यही है कि सब लोग खुश रहें। गलत, मैं बोलती हूँ ना, अगर किसी को बलात्कार कोई करता है तो कानून को ये होना चाहिए, उसको पकड़े
और आ तो उसको जेल में डाल दे, आ तो उसको उसके साथ शादी करा दे और उसका बराबर निगरानी रखे 10 साल तक। शादी कराने का मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारी से भाग जा, फिर वो लड़की को मार डाले, उसका निगरानी रखे। दूसरी पॉइंट क्या है, अगर 3 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी मिलकर एक लड़की के बलात्कार करते हैं तो उनको सज़ा नहीं मिलना चाहिए, उनको 1 महीने के अंदर फांसी पे लटका देना चाहिए। आप ऐसा काम अगर कानून एक बार किया ना तो दोबारा कोई दूसरे लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। लेकिन हमारी कानून ऐसी नहीं करेगी, हमारी जो कानून है वो ऐसी नहीं करेगी, क्योंकि सारे वकील तो हरामी भिखारी भीख मांगते नजर आएंगे रोड पे। सारे भिखारी वकील रोड पे भीख मांगते नजर आएंगे, क्योंकि 1 महीने में कहानी ख़त्म। जो कि 3 आदमी बलात्कार करते हैं उसका भी सज़ा 10 साल की होती है, जीवन 10 साल की होती है, 8 साल की होती है, 5 साल की होती है। कुछ लोग नेता लोग के बेटे लोग रहते हैं तो लोग जमानत पर छूट जाते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा आप अगर कोई 3-4 लड़के अगर किसी लड़की के बलात्कार करते हैं अगर उसकी इजाज़त के बगैर, तो उनको 1 महीने के अंदर फांसी पे लटका देना चाहिए। आप फांसी पे लटकाएंगे तो दोबारा गलती नहीं करेंगे, दोबारा गलती नहीं करेंगी। चाहे वो जोगी हो, चाहे वो भोगी हो, और चाहे वो 18 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 30 साल के। अगर मान लीजिए 18 साल का लड़का और 3-4 लड़के एक लड़की का बलात्कार करते हैं, तो आप ये समझ के छोड़ देंगे कि ये लड़का 18 साल का है, इसको एक सज़ा इसको इस बार माफ़ कर देना चाहिए? नहीं, उनको भी फांसी देना चाहिए, उनको भी फांसी देना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो है यही है हमारी। ये हमारे लाइन पे कौन है? रमेश श्रीवास्तव। हाँ बोलिए जी। हाँ मैं ठीक ही बोलती हूँ, ठीक ही बोलती हूँ बेटा। अगर एक बार ऐसा हो गया ना तो दोबारा कोई लड़की की तरफ, औरत की तरफ आंख नहीं उठाएगा। 1 महीने के अंदर सज़ा होना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। कि घर से निकले तो सोचे कि अभी 10 साल 5 साल नहीं, 1 महीने के अंदर फांसी होगा। हाँ सही बोला आपने। तो सही बोले कि आप सही बोल रही हैं, और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आप जो बोलेंगे हम उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में आजकल बहुत कुछ चल रहा है। अभी मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक आदमी, किसी के साथ उसका लफड़ा था कि क्या था, लेकिन उसका बलात्कार से भी उसका अलग ही हरकत हुआ। मैं वो बता भी नहीं सकती, मतलब उसका जीवन खराब हो गया। तो हाँ, संतोष कुमार बोलो बेटा। शादी नहीं हुई है? अच्छा बोलो। कितना समझावे कोई बेटा, ये लोग समझते नहीं हैं, ये लोग वही हरकतें करते हैं। आप बोलते रहो, वही करेंगे। क्योंकि हमारा जो देश है ना, हमारे देश का जो सरकार है ना, वो सही नहीं है, सही नहीं है, और देश का कानून सही नहीं है बेटा। मेरे पार्ला में 4 दुकान था,
मैं 3 पीढ़ियाँ मेरी ख़त्म हो गई, लेकिन केस ख़त्म नहीं हुआ। खेती बाड़ी घर द्वार सब बिक गया। आपको मालूम है कि मैं क्यों वकील लोग से चिढ़ती हूँ? मैं इसीलिए चिढ़ती हूँ कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने एक वीडियो डाला है, आप देखना नीचे। एक दिन मैं गई थी चर्च गेट साइड में, तो मैं पार्ला में ही रहती थी पहले, पार्ला का वीडियो डाला है, आप देखना। जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते थे, जहाँ हम रहते थे, पार्ला बिले पार्ला में, उसका वीडियो डाला है। तो मैं क्यों चिढ़ती हूँ? क्योंकि मेरे को वकील लोगों से नफ़रत है बेटा। जिस 4 दुकान के लिए केस लड़ते थे, और जो उन लोगों को तरफ से वकील था, वो वकील ही खरीद लिया। अब बताओ, वकील खुद केस लड़ रहा है और वो बेच के साथ चला गया, और हम अपना थाली लोटा गिलास गहना दगीना बेच के हम केस लड़ रहे हैं। हमारी 3 पीढ़ियाँ मर गई दोस्तों। इसलिए मैं बहुत चिढ़ती हूँ वकील लोग से। सोने की दुकान में जाओ, 2-3 बार में सोना बेचो, सोना कहानी ख़त्म। एक बार चांदी खरीदो, 5,000 में चांदी खरीदो, बेचने जाओ तो आपको 2,000 रुपया देगा। फिर दूसरे बार बेचो तो आपको 500 रुपया देगा। सोना चांदी की कहानी खत्म। तो ये सोना, वकील और ये कुछ है याद नहीं है, ये 3 लोग जो है ना, इसे चूहा होते हैं ना, नेव जो होता है घर का, पूरा सत्यानाश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ऐसा ये वकील और ये सोने फिर भी सोने थोड़ा अच्छा होते हैं, लेकिन ये तो मतलब वकील लोगों को तो अलग ही हरकत है। ये लोग भगवान से भी नहीं डरते हैं, झूठ बोलने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हाँ, AP सिंह जैसे झूठ बोलता है। हाँ, AP सिंह जैसे झूठ बोलता है। औरतों के माफी झूठ बोलता है। आप एक वीडियो में देखा होगा, कुछ साड़ी पहना के उसके बिंदी लगा के सब लोग ने खड़ा किया था। तो औरत की माफी, चलो ये अदालत में चलता है, लेकिन AP सिंह तो घर में सब ये करता है। घूम घूम के सीमा हैदर के घर में जाके, सचिन के घर में जाके बैठता है, चाय पीता है, और जितने त्यौहार आते हैं सब में सीमा को भाग देता है, बताता है कैसे कैसे करने का। मतलब इतना हल्का वकील है वो। ऐसा वकील मैंने देखा नहीं, क्योंकि उसका रिश्ता ही अलग है। क्लाइंट के हिसाब से होता तो कुछ नहीं होता, उसका रिश्ता ही अलग है। तो दोस्तों, अयोध्या जी के राम मंदिर चालू हो गया है, सब लोग जा रहे हैं। हमारे पास तो न पैसे हैं और न अब जाने का अवसर मिलेगा, क्योंकि हम हमेशा बीमार रहते हैं, तबीयत खराब रहती है, और कहीं जाने में डरते हैं। कहीं जाना होता है ना, बच्चे बोलते हैं तो डर लगता है, विराट कुछ हो ना जाए। मैं मरने से नहीं डरती हूँ, लेकिन जो बीमारी मुझे होती है ना, उससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, तो मैं डरती हूँ कि भगवान मुझे तकलीफ़ मत देना। मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मैं मंदिर में नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ, मैंने 2 जगह भोलेनाथ का स्थापना किया है, और जब जाना होता है तो उन्हीं के पास जाती हूँ। वो भली ने मेरा सहयोग करे, लेकिन मैं उनके पास जाती हूँ, और जहाँ तक होता है मैं करती हूँ। भगवान मेरे दिल में है। पूजा पाठ करने से जब मेरा मन ही नहीं लगता है तो मैं पूजा पाठ क्यों करूँ? मेरा दिल नहीं मन लगता है पूजा पाठ करने से। तो और बीच में मेरे को कोरोना भी 2 साल पहले हो गया था, तो उससे मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो गया। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ, रात को सोती हूँ तो ऐसा याद आता है। तो मैं इतना मंदिर नहीं जाती हूँ,
लेकिन हाँ, अगर बीच में कहीं मंदिर पड़ता है तो मैं हाथ जरूर जोड़ती हूँ, ऐसा नहीं है। तो त्रिपाठी जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, ये मैंने सुना है कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, ये सुना है कि जो लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ होता है। ये मेरे नाना जी बोलते थे। तो आपने सही बोला। हम्म सही बोला आपने। तो दोस्तों, आप लोग ऐसा ही हमसे जुड़ते रहिए, ज़रा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम अच्छे अच्छे बातें बताएंगे, आप अच्छी अच्छी बातें सुनिए। जो भी बात करेंगे उम्र के हिसाब से ही बोलेंगे। अगर हमारे उम्र के हिसाब से हमसे ऊपर जाते हैं तो हम उनको छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, तो ये है मनीष दुबे। हाँ बोलिए जी। नहीं जी, मैं अयोध्या जी नहीं जा सकती, तबीयत खराब रहता है। उतना भीड़ भाड़ में कौन जाएगा। आप जाइए, हमारे तरफ से होके आइए। ठीक है जी, बाय। तो आप हमारे साथ ऐसे ही आप लोग जुड़ते रहिए और मैं आपको बताती रहूँगी। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो आप लोग मुझे समझाने की कोशिश करिए। आप लोग कुछ बोलते हैं तो हम समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, राम अयोध्या जी तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन एक गाना मैं ज़रूर गाऊंगी, आप लोग सुनिए। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देल काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देल काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देल काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देल काहे गारी, बता द बबुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अयोध्या के श्री राम की तरफ से वहाँ को महिलाएं आराम से जवाब मांग रही हैं कि लोग गाली काहे दे रहे हैं, आप हमको बता दीजिए। लोगवा देला काहे गारी, बता द बबुआ। बाय। जय श्री राम।